अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़मीन, आज हम अपने शो में बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से। अक्सर पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों की ग्रोथ को लेके। बच्चा अंडर वेट है, ओवर वेट है, बच्चा सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को परेशान करती है। सबसे ज़्यादा परेशान जो करती है वो लगती है कि बच्चों को भूख नहीं लगती है। उसकी क्या वजह है? ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो माएँ कंसर्न होती हैं या पेरेंट्स कंसर्न होते हैं बच्चों की सेहत को लेकर, तो सेहतमंद होना क्या है? उसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली? देखिए, सेहतमंद के लिए सिंपली बात करें तो फिज़िकल और मेंटल यानी ज़हनी और जिस्मानी जो है वो एक्टिव है। अगर बिल्कुल कोई भी बच्चा किसी भी एज ग्रुप के अंदर, तो इट मीन्स कि वो सेहतमंद है। सही। अच्छा, इसमें मोटापा होना, ठीक है, या बहुत कमज़ोर नज़र आना, बज़ाहिर नज़र आना, लेकिन फ़िज़िकली एक्टिव होना, मेंटली एक्टिव होना, तो इसका मतलब है कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का कि अगर उसका जो बज़ाहिर वो लग रहा है, वह पेरेंट्स को तो अपने बच्चे कमज़ोर ही नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें ये है कि उनको ये लग रहा है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि बच्चा भाग दौड़ सही से कर रहा है, वो कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, पढ़ाई में ठीक है, जी सही है, खा पी ठीक रहा है, तो ये वो चीज़ है, इसका मतलब बच्चा सेहतमंद है, बिल्कुल इसमें परेशानी की बात है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें इसके बरक्स ले लें कि वज़न भी ज़्यादा है और बज़ाहिर तो लग रहा है कि बल्कि सा बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन अगर पूछा जाए जी फिज़िकली एक्टिव है, नहीं फिज़िकली एक्टिव नहीं है। या जो आपका मेंटली हम बात करें कि जी पढ़ाई में कैसा वीक है, खाने पीने में ओवर ईटिंग है, तो आप इसको फिर इसको सेहतमंद तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल। ये वो चीज़ चबी है। दिखना, मोटा दिखना, ये सेहतमंद की निशानी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्सर माएँ कंप्लेन करती है कि बच्चा जो है वो उसको भूख नहीं लगती है, वो खाता नहीं है। तो ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए जो बच्चा खाने की तरफ अट्रैक्ट हो, एंगेज हो? देखिए, ये चीज़ जो है ना 6 महीने से ऑनवर्ड, यानी जब छठे महीने बच्चा पहुंचता है, तो जहाँ से हम बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू करते हैं, सेमी सही। सॉलिड टाइप की, ये प्रॉब्लम या तो वहीं से क्रिएट होती है, जिसे कहते हैं ना, वहाँ से जन्म लेती है। होता क्या है कि अगर बच्चे ने थोड़ा-सा भी अवॉइड करना शुरू किया, तो आप उसकी डगर में ढलते चले जाते हैं। जो बच्चे की आदत डेवलप हो रही होती है, चाहे वो छठे महीने से ही क्यों ना हो, कि आपने उसको दलिया या थोड़ा-सा सूजी बना के खिला दी, या आपने फ़र्ज़ कोई सेरेलैक टाइप की कोई चीज़ दे दी, सीरियल्स दे दिए, तो अब बच्चे ने जहाँ इधर-उधर मुँह किया, हटाया, दूर किया, नहीं खाना शुरू किया, आपने कहा कि अच्छा नहीं देना, इसका मतलब इसको और सिंपल करते चले गए। सही। यहाँ से प्रॉब्लम अराइज़ होती है कि आपको थोड़ा-सा अच्छा, एक चीज़ देखने में आई है बहुत ज़्यादा कॉमनली, मैं बताऊँ कि अक्सर माँओं को देखा है कि वो जो बोल बनाते हैं बच्चों के लिए, चाहे वो 6-7 महीने के बच्चे के लिए, सही। एक वक़्त में कोशिश होती है कि जी पूरा इसको जो भी बिल्कुल। आपने बनाया वो खिला दें। आइडियली होना चाहिए ऐसा, लेकिन अगर बच्चा नहीं खा रहा है, तो ऐसी सूरत में आप बहुत कम मिकदार में बनाकर, भले चाहे 1 या 2 चमचे चले जाएँ, ये आदत डेवलप तो होगी ना। लेकिन अब ऐसी सूरत में, और बहुत सारी माँओं को मैंने इस तरह भी देखा भी है और इस हवाले से पढ़ा भी है कि बहुत फ्रीक्वेंटली वो इतने बड़े-बड़े चमचों के साथ बच्चों को बिल्कुल। खिलाया जा रहा होता है, बच्चे निकाल भी रहे हैं, वो ऐसा लगता है साँस घुट रही है, नहीं खाया जा रहा। ये जो तरीक़ेकार है, थोड़ा-सा इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बच्चे को भी मौका दें वो कि साँस सही से ले सके। बच्चों में वो नज़ले की कंप्लेन होती है, नाक बंद हो रही होती है। अब आपने चमचे दर चमचे उसको खिलाना शुरू किया, ऐसी सूरत बच्चा जो वॉमिट वॉमिट कर करता है। देगा। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। माएँ मेक श्योर करती कि इतना बड़ा-बड़ा निवाला जो है वो बच्चों के मुँह जी। में डाला जाए ताकि वो जल्दी खा ले। एक और बड़ी वजह सामने आई बच्चों के सेहत के हवाले से कि उनकी सेहत इस वजह से भी ख़राब हो रही है क्योंकि आपने उनको गैजेट्स थमा दिए। सारा वक़्त उनका दिमाग, उनकी आँखें, ज़हन जो है वो सिर्फ़ गैजेट्स पे होती है। ना उनको खाने का पता होता है, ना उनको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी का पता होता है। वो कितना ख़तरनाक है बच्चों की सेहत के लिए। जी, देखें, बिल्कुल जहाँ पे हम अभी ग़िज़ा की बात कर रहे हैं कि माएँ जो है या पेरेंट्स जिसे कहते हैं, जी। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी बच्चे खाना-पीना सही नहीं कर रहे हैं। ये तो स्टार्ट था 6 मंथ से। बिल्कुल। जैसे ही एक्टिविटी बच्चा फिज़िकली शुरू करता है, 1 साल के बाद चलना-फिरना शुरू किया, अब हम उसमें भी वहीं पे भी फिर आदत वाली बात आती है कि स्पून फीडिंग ज़रूर करें, लेकिन बच्चे को खुद से खाने का आदी भी बनाएँ कि वो अपने हाथ से, चाहे वो चमचे से गिराएगा शुरू के अंदर, थोड़ा-सा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन ये आदत एक हैबिट डेवलप हो गई, बहुत अच्छा रहेगा। इससे ये है कि आप भी रिलैक्स रहेंगे कि बच्चा खा पी रहा है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना रह जाता है कि आप देखें कि उसको जो जितना दिया था अमाउंट, क्या उसने खाया है, नहीं खाया।
यही चीज़ अगर डेवलप हो जाती है कि आप बचपन से अगर फर्ज करें 6ठे महीने 7वें महीने से जो आपने खिलाना शुरू किया, फिर बड़े होने के बाद जबकि वो खुद खा सकता था, आपने ही खिलाया, तो वहाँ जो एक डिपेंडेंसी डेवलप होती है, ये बहुत नुकसानदेह। ये मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े बच्चे भी जो हैं वो सिर्फ बैठे हुए होते हैं हाथ पे हाथ रखे कि जी पेरेंट्स उनके खिलाएंगे, जबकि उनसे बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो खुद खा रहे होते हैं। तो ग़िज़ा जो है, और दूसरी बात कि रूटीन में जो कुछ घर में बनता है साफ़ सुथरा, वो शुरू से ही आदत है। अब ये हम पेरेंट्स अमूमन जो है ना, वो इसमें आगे अपने तौर पे खुद ये कहना शुरू करते हैं, नहीं नहीं ये जो है ना ये नहीं खाता। किसी के यहाँ आप जाएँ भी, पेरेंट बच्चे लेके अपने साथ जाते हैं, नहीं जी ये नहीं खाएगा, वो ये नहीं खाएगा, खुद ही से आपने भाई क्यों नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा। तो ग़िज़ा जो है उसको नॉर्मलाइज़ करें, इन चीज़ों को बहुत हवा नहीं बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चे को आप स्पून फीडिंग करते हैं, तो जैसे हमने बात की कि वो गैजेट्स पे इतने बिजी होते हैं कि माएँ कहती कि चलो वो बिजी है तो मैं उसको एटलीस्ट स्पून फीडिंग कर दूं। यहाँ पे कॉलर ने हमें साथ में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी प्लीज कीजिए। जी हेलो जी, मेरा आवाज़ सवाल ये है। जी हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र ना 40 साल है और मुझे बीपी भी बढ़ा हुआ होता है अक्सर, और मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है। अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, तो आयरन की कमी बता रहे हैं डॉक्टर। ये बताएं आयरन की कमी किस ग़िज़ा से पूरी की जाए। और यही मसला बच्ची के साथ है जिसकी उम्र 9 साल है, उसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, उसकी सेहत नहीं बनती। अच्छा, 9 साल जो है उम्र बच्चे की, वज़न कितना है? उनका वजन जो है ना 20 के दरमियान रहता है बस। ठीक है। तो देखिए, एक तो पहली बात ये कि वज़न 20 के दरमियान से मुराद अगर 20-21 है तो वज़न तो उसका ठीक है बच्चे का। एक बात अभी आपने अपने हवाले से भी कहा कि 40 साल उम्र है, ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत है, आपको शायद डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको आयरन की कमी है। तो पहली बात यह है कि ब्लड प्रेशर का आयरन की कमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आयरन की कमी सेपरेटली हो सकती है, इस एज में भी हो सकती है। बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें, यानी दूसरे माने खून के खलिए जो हैं उनकी मिकदार कम है। अब दो वजूहात है, या तो बन कम रहे, और अगर बन सही रहे हैं तो यानी समझ लें कि कहीं से भी आपका जो है ब्लड लॉस हो रहा हो किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से खून में कमी आ जाती है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। अब मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर लीजिएगा। जहाँ तक बच्चे के हवाले से आपने बात की है, तो बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम बज़ाहिर नज़र नहीं आती है कि अगर फिज़िकली वो एक्टिव है। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि अगर फिज़िकली एक्टिव है, भाग दौड़ सही कर रहा है, पढ़ने में अच्छा है, खाना पीना, तो अगर आपको अपरेंटली वीक लग रहा है, मतलब कम लग रहा है कमज़ोर, उस पर ना जाएं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे इनका बेटा है, बच्चा है वो 9 साल का है, तो कितना उनका वेट होना चाहिए? देखिए, इसमें यही है कि 21, साढ़े 21 और 22 जो वेट है वो रेंज में आता है नॉर्मल। तो अगर इन्होंने कहा कि 20 तक है तो ऑलमोस्ट रेंज में है बच्चा, कोई ऐसी परेशानी परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है जी, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सैयद ज़ुल्फ़िकार अली बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर, जो मेरा बेटा है उसकी उम्र 11 साल है जी जी, और उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 55 अबाव है किलोग्राम्स। जी। अच्छा। और उसके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं ओके। और रोज रोज उसका वजन जो है ना वो बढ़ रहा है, और कद उतना नहीं बढ़ रहा, कद यानी वहीं पे वही है। कद कितना है, कुछ आप देखा है? जी, कद चेक किया बीच में अभी, कद कितना है इसका? तकरीबन है 4 फुट और तकरीबन 3 इंच है। अच्छा, ठीक है। तो आपको वजन से कंसर्न है कि वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है? जी, वजन तेजी से बढ़ रहा है, बाल भी सफेद हो रहे हैं। बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। आपकी फैमिली में है बाल सफ़ेद जल्दी होना? नहीं जी, मेरे नहीं। अभी तक नहीं है, मेरी 45 एज है। माशाल्लाह, ओके। ठीक है। सही है। मैं ज़ुल्फ़िकार साहब, मैं चाहूँगा कि वैसे प्रोग्राम के बाद भी आप मुझे कॉल कीजिएगा, डिटेल में तो एक आध चीज़ डिस्कस कर लूँगा बच्चे के हवाले से। मैं एक जनरली बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका नहीं भी कांटेक्ट हो तो आप ये बात वाज़ेह रखें कि अभी आज जब मैंने ये टॉपिक्स पे हम बात कर रहे थे, नाज़मीन से भी डिस्कस हो रहा था, तो उसमें हमने कुछ चीज़ों का था कि हम ये बच्चों में जल्दी बालों का सफ़ेद हो जाना, इस पे भी हमने सोचा था हम बात करेंगे। प्लस ये भी बात हो रही थी कि जी वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, बात यह है कि वेट एक ही सूरत में बढ़ेगा ना कि आप जो इनटेक है, यानी बच्चे का जो खाने का जो तरीक़ेकार है, हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की ज़रूरत है। डाइट के साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी,
एक बात ध्यान में रखें कि हम अब क्यों इस चीज़ से डरते हैं या हम क्यों बच्चों को फॉलो करने लगते हैं कि नहीं, बच्चे कह रहे हैं मैं नहीं खेलना, तो आप कहते हो कि फाइन नहीं खेलो। क्यों नहीं खेले, सही। क्यों नहीं भाग दौड़ करे, क्यों नहीं फिजिकली एक्टिव करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को, तो इंशाल्लाह वज़न में कमी आएगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अक्सर जो है वो बच्चों का तो वैसे ही इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, तो कैसे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को आप बढ़ा सकते हैं? जी देखें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है बज़ाहिर एक वर्ड है, अगर कोई कॉल हो तो मुझे ज़रूर कॉलर बताइएगा। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं विलायत हुसैन बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी, प्लीज़ जी। कीजिए। डॉक्टर साहब, वो असल में मेरे को 20-25 साल से पेट की तकलीफ है और मैंने अभी करवाया था डाउट से, वो एच पाइलोरी भी पॉजिटिव आई है और ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एंडोस्कोपी की थी, उसमें भी अल्सर आया है। ठीक है। तो मुझे दिन में तकरीबन 3-4 दफ़ा जो है जैसे मोशन टाइप के जाना पड़ता है 3-4 दफ़ा, ठीक है। और पेट में मतलब दर्द रहता है और मतलब रात को नींद भी नहीं आती, हाजमा मुसलसल खराब है। और वज़न खाने भी आपका दिखाया गिर था रहा है, वहाँ। वज़न में कमी आई है कुछ महीनों में? जी, वजन मैंने नहीं किया था भाई, वेट इतना ही है तकरीबन। वेट उतना ही है, चलें, ये इत्मीनान की बात है। अभी जो है वो पेन किस हद तक है? आपको अल्सर डायग्नोस किया, बाकायदा अल्सर मेंशन किया है कि अल्सर है आपको? जी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि इन्फेक्शन बताया था, बोले इन्फेक्शन है शदीद। जी। तो फिर वो एंटीबायोटिक दी थी उन्होंने मेरे को। 14 दिन 10 दिन खाई, 14 दिन खाई आपने? जी, 14 दिन की दी थी हम लोग, ठीक है। क्लास में मेरे ख्याल से 2। ठीक है। तो उसके बाद लेकिन ये कि अभी भी मतलब है मुझे तकलीफ। ठीक है, तो अभी लाजमी आपको मेडिसिन एडवाइस की होगी कि कुछ आपको तकरीबन 4 हफ्ते तक खानी है। जी एक दो मेडिसिन ऐसी होती हैं जो 3 से 4 हफ्ते तक रेगुलरली खिलाई जाती है, एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के अलावा। जी। जी, तो वो देखने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा विलायत साहब, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, मेडिसिन भी आप मुझसे शेयर कर लें कि क्या क्या खाई हैं आपने अभी तक, और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको एडवाइस करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, लेकिन शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब, जहां हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, लेकिन उससे पहले मैं वो पूछना चाहूँगी जो हमारे सेकंड लास्ट कॉलर ने की थी कि उनके बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हमारा भी एक क्वेश्चन था कि आजकल बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, निगाहें कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी क्या वजह है? लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त ब्रेक का मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। बात हो रही है बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से। डॉक्टर साहब से मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि आजकल बच्चों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो गई है पेरेंट्स की कि उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, निगाहें कमज़ोर हो जाती है, उसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? अच्छा देखें, बालों की अगर हम बात करें और निगाह के हवाले से, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जेनेटिकल है। अब जहाँ टेंडेंसी होती है, जैसे मोटापे की बात करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर फैमिली हिस्ट्री में है कि बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, तो वो बच्चों में उसका असर आता है। यही चीज़ निगाह के लिए भी है। इसके साथ साथ जो अब तेज़ी से तब्दीली आ रही है, उसमें अगर आप समझें तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। बिल्कुल। हम जब डाइट की बात करते हैं, अच्छा हम और क्या पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, बल्कि मैं अगर कहूँ तो इंसान पेरेंट जो है ख़ुद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बच्चों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर चीज़ें जो है खालिस नहीं मिलेंगी, वो क्वालिटी एश्योरेंस हमारे यहाँ है नहीं, क्या कहें उसका फुकदान है, तो ऐसी सूरत में जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बच्चों तक वो पहुँच रही हैं ग़िज़ा की शक्ल में, उनकी क्वालिटी की ख़राबी की वजह जो है तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। पर्टिकुलरली अगर मैं डेफिशिएंसीज़ की बात करूँ, जब हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करते हैं जिसकी वजह से बालों में सफ़ेदी जल्दी से आती है या आँखें जो है कमज़ोर होना शुरू होती हैं, उसमें विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। ये बात ध्यान में रखें। विटामिन D है, फॉलिक एसिड है, और इसके साथ साथ जब हम आँखों की बात करते हैं तो विटामिन A का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि विटामिन A जो है पर्टिकुलरली आँखों के लिए और बालों के दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक वजह तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ बच्चियों की अगर मैं बात करूँ तो हेयर डाइंग का जो कंसेप्ट है वो ब्लीच करने के बाद, यानी जो भी उसको आप कहते हैं प्रोसेस को,
और उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद रिमूव किया जा रहा है अपना हेयर को और फैशन के लिए। इसकी वजह से भी बहुत बड़ा कि जो केमिकल एक्सपोजर दूसरे मानों में अगर आप कहें, ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। अगर हम अपनी बात करें तो बचपन में हमें पकड़ के ज़बरदस्ती सर पे तेल लगाया जाता था, मैं आपको सही बताऊं तो। और 2 चुटियाँ बनाई 2 चुटियाँ बनाई जाती और बाकायदा तेल वो रात भर रहता था, सुबह नहला दिया जाता था, ये एक रूटीन था। अब अगर कहा जाए बच्चों में, बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि महीनों हो गए बच्चों ने तेल की शक्ल नहीं देखी, सर में नहीं लगा। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। अगर कॉल हो तो मुझे ज़रूर बीच में कॉलर इंटरप्ट भी करना। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली। जी मोहम्मद साहब, प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। ये ले बंद कर दूं? जी, क्या सवाल है आपका? थैंक यू। मेरा बेटा अहमद रजा है, जी ठीक है, तो उनका वेट बड़ा कम है। क्या उम्र है? 4 साल। 4 साल। कितना वेट है? अहमद रजा 13 केजी है। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा उसका मसला पूछना था कि क्या उसको क्या दें। अच्छा खाता नहीं है कुछ भी। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए, बात समझें कि वैसे अगर जिस एज के हिसाब से आप बता रहे हैं तो वज़न तो ठीक है, ठीक है। ठीक है। 4 साल अगर उम्र है और 13 किलो वज़न है, 13, साढ़े 13, 14 किलो वज़न, ये नॉर्मल रेंज में आता है, ठीक है। उसे भूख नहीं लगती, खाता नहीं है। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, उस पॉइंट पे भी आपकी बात करता हूँ। पहले ये जहन में रख लें कि वज़न कम नहीं है। अब बात ये आती है कि खाना पीना अगर उसका कम है तो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। जैसे अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हो मेरा, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि बच्चों को उनकी डायरेक्शन में खाने दें कि उन्हें क्या पसंद है, लेकिन घर का बना हुआ। बिल्कुल। बार बार ये बात आती है। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन सिचुएशन है, जंक फूड्स का इस्तेमाल बच्चे कम ही कर रहे हैं, खुशकिस्मती से मैं कहूँगा, अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये भी है कि आप घर में जो है वो आदत डलवाए ना। अभी तो 4 साल उम्र है, अभी तो आपके कहने पे बच्चे चलेंगे। एक वक्त आएगा उसके बाद फिर बच्चे अपनी मनमानी से मुराद ये आती है कि बाहर बैठ रहे हैं, फ्रेंड्स में बैठा जा रहा है, खाना पीना अपनी मर्जी का चल रहा होता है। लेकिन जहाँ तक आप वॉच रख सकते हैं वहाँ तो आप उनको बच्चों को डायरेक्ट करें, तो कोई और परेशानी की बात नहीं है। वेट सही है, थोड़ा सा इसको बल्कि नहीं बनाना है बच्चे को। बिल्कुल कहते हैं ना, आपने कोई बॉल कंसेप्ट नहीं देना है कि बहुत हेल्दी लगे। हेल्थ का ताल्लुक वज़न के बढ़ने से नहीं है, उसका फिजिकली एक्टिव होना है। अगर वो माशाल्लाह फिजिकली एक्टिव है तो टेक इट नॉर्मल। ठीक है। और अगर आपका बच्चा सॉलिड डिज़ाइन नहीं ले रहा तो आप उसको जूस किस में दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, जो हेल्दी चीज़ें जो पॉसिबिलिटी है वो आप दे सकते हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं साइका बानो बात कर रहे हैं कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मेरा बेटा है मोहम्मद सुफियान, उसके जो बाल हैं वो वाइट हो रहे हैं, वो 14 ईयर्स के हैं। ठीक है। तो बाल भी वाइट हो रहे हैं, उसके दाने भी हैं बहुत ज्यादा चेहरे से। दाने किधर, सर में या? सर में भी हैं, चेहरे पे भी हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो टिपिकल चीक के ऊपर दाने जिसे हम पिंपल्स कहते हैं। जी जी जी। हेलो, आवाज़ आपकी थोड़ी स्लो हो गई है। जी फायका, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? टीवी का वॉल्यूम अगर आप प्लीज़ स्लो कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, इनका प्रॉब्लम ये था कि इनके बाल सफ़ेद हो रहे थे और 14 इयर्स एज है और पिंपल्स निकल रहे थे। लेकिन उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक कॉलर भी हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सुहेल पाशा बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरा बेटा है, उसकी उम्र 14 साल जी जी जी। और उसका वजन तकरीबन 29 किलो है। ठीक है। और वो जो है ना तकरीबन 1.5 माह हो गया, 1-1.5 माह हो गया। ठीक है। मुसलसल जो है ना कुछ भी खा नहीं रहा और ना ही उसको पीने को दिल चाह रहा है। वो कहता है मेरा पेट भरा हुआ है, और कुछ खाता है तो उल्टी आ जाती है। ठीक है। और जो है ना उसके अंदर खून की कमी भी है, तकरीबन 5.5 पॉइंट खून है उसका। नहीं, हीमोग्लोबिन कितना है चेक करवाया था? ब्लड टेस्ट करवाया था, हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन नहीं टेस्ट करवाया, जो उसकी होती है मतलब लेवल होता है ब्लड लेवल, वो 5.5 है। ब्लड लेवल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है सोहेल साहब। देखिए, ब्लड कंप्लीट पिक्चर्स या सीबीसी हम कहते हैं या ब्लड सीपी कहते हैं,
तो उसमें हेमाटोक्रिट एक चीज़ देखी जाती है, सेल्यूलर परसेंटेजेस देखी जाती हैं, और दूसरा हीमोग्लोबिन देखा जाता है। तो एचबी के नाम से या हीमोग्लोबिन के नाम से वो वैल्यू ज़रूर होगी, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आया वाकई में खून की कमी, यानी खून के जो सुर्ख खलिए उनकी कमी हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा आप रिपोर्ट ज़रूर चेक करें सही से। रिपोर्ट में ना डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके ब्लड में कमी है। देखिए ब्लड में, वैसे चले, मैं ये चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा और आप मुझसे वो रिपोर्ट जो है ना वो शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर एडवाइस कर सकूँगा कि आया बच्चे का जो है वो वाकई में खून की कमी है या नहीं। और खून के बहुत सारे, जैसे WBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और उसके अलावा प्लेटलेट्स हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स भी काउंट करते हैं, इंपॉर्टेंस होती है उनकी। तो वो देख के मैं आपको फिर एडवाइस कर सकूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, इनका एक और प्रॉब्लम था कि उनका बेटा जो है वो 16 इयर्स का, लेकिन उनका वजन जो है वो 29 साल है, 29 kg जी है। देखें, अगर हम वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट ठीक है, वेट में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है कि जिससे कह रहे हैं ना कि खून की कमी होना। अब अगर कोई और 1 महीने से इन्होंने कहा कि खा पी नहीं रहा है, कई वजूहत हो सकती हैं। ज़्यादा चांसेस वॉर्म्स के भी हो सकते हैं कि बच्चों में वॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं। अब ऐसी सूरत में वो ब्लड स्टूल के साथ मिक्स होकर बाहर निकलता है, बाद नहीं पता चलता है, और इस वजह से हीमोग्लोबिन की यानी खून की कमी हो सकती है, एक वजह जो है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कीड़ा या पेट में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस्ट्राइटिस हो सकता है, मैदे का इशू हो सकता है, बच्चों में बहुत कॉमन है। तो ऐसी सूरत में ही बच्चे जो वो इंटेक कम कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ज़रा मैं उनसे शेयर कर लूँगा तो एडवाइस कर सकूँगा। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, हमने बात की थी इम्यूनिटी के हवाले से कि बच्चों की कुव्वत मदाफ़ियत को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जी देखें, कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने के लिए एज सच कोई बहुत एक्सेसिवली हमें अलग से कुछ नहीं खाना होता। अच्छा, मैं जब डिटेल शुरू करूँगा, आदमी कॉलर हो तो मुझे ज़रूर बताइए। कॉलर बिल्कुल हमारे साथ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस अमजद बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा बेटा है मोहम्मद नमाज नाम है, 12 ईयर का है, ठीक है, 12 साल उसकी उम्र है। वो 1 साल का था तो उसको तेज बुखार हुआ था, जिसमें उनकी आंख में टेढ़ापन आ गया था और नजर भी वीक थी। किस चीज़ में टेढ़ापन आ गया था? नजर, आंख में टेढ़ापन। आंख में टेढ़ापन बुखार की, बहुत तेज बुखार हुआ था जिसकी वजह से आंख में टेढ़ापन आ गया था, और 1 साल की उम्र से उसका चश्मा लगा हुआ है। ठीक है। तो अब ये है कि एक तो वो हर चीज, मतलब चाहे वो पढ़ाई के हवाले से हो या कोई काम बोला जाए, फौरन उनका ज़हन से स्लिप हो जाती है, वो भूल जाते हैं। ठीक है। और अभी ये पूछना, और दूसरा अभी जो उसका वैसे फिजिकली एक्टिव है, 12 साल की उम्र की आप बात कर रही हैं ना, 12 इयर्स है। जी जी। पढ़ने में कैसा है? पढ़ने में ठीक है बच्चा? वो पढ़ाई सही करते हैं, लेकिन वो फौरन ना भूल जाते हैं। ठीक है। और अभी भी चश्मे का नंबर बता सकेंगी थोड़ा सा आइडिया के लिए? उनका प्लस में है। जी, कितना? प्लस इस तरह भी मुझे चलिए, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। पॉइंट ये है कि एक तो उसकी आँख का जो है, आपने कहा स्क्विंट अगर डेवलप हुआ है, टेढ़ापन है, तिरछापन है, वो अभी भी है? सिलेंडर नंबर है। वो जब भी मैं डॉक्टर साहब को चेक कराती हूँ तो वो कहते हैं कि ये चश्मा इनको लगा रहेगा। ठीक है, वो सही है। ये जो तिरछापन आप आँख का बता रही है, वो अभी है बच्चे में? जी, अभी है उनमें। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। देखें, कहीं पर स्पेशलिटी की जब बात आती है आई के हवाले से, जैसे अभी आपने कहा स्क्विंटिंग है, तो स्क्विंट अगर है बच्चा तो डेफिनेटली इसके लिए जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो सही मशवरा दे सकते हैं। जो मेरे हल्के के बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे सीनियर्स भी हैं, मुझसे जूनियर्स में भी है, मिक्स है, तो मैं रेफ़र भी कर सकता हूँ, एडवाइस भी कर सकता हूँ। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी। डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन जो है ना वो 2.25 साल है। तो वो ना खाना कुछ नहीं, यानी कि रोटी और चावल ये चीज जो है ना वो बिल्कुल नहीं ले रही है शौक से। बहुत मुश्किल से 2-3 हफ्ते वो ले पाती है। तो उस वजह से ना उसको आयरन की कमी भी उसको डॉक्टर ने बताया, लेकिन जब भी उसको आयरन का सिरप यूज करवाती हूँ या विटामिन सी का, तो उसको मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन। उसको
सूट नहीं करता कोई भी इसको एसोसिएशन पर। अब वजन कितना है बच्चे का? बच्ची का वजन कितना है? वजन उसका जो है वो 1 साल पहले करवाया था, तो उन्होंने बताया था कि तकरीबन 1.5 किलो कम है, जितना होना चाहिए 11 किलो होना चाहिए, लेकिन उसका जो है तकरीबन 9.5 किलो था तब। ठीक है। तो वैसे वो एक्टिव है माशाल्लाह, लेकिन खाने पीने के लिए जो है ना वो ये चीजें नहीं लेती है। हेल्दी जो भी डाइट उसको दें वो नहीं लेती, इवन शेक वगैरह भी बना के दें तो वो नहीं यूज करती है। क्या चीज पसंद करती है? पसंद वो कुछ भी नहीं, इवन 6 माह के बच्चे की जो डाइट है ना, यानी लिक्विड, उसको सीरियलैक टाइप में उसको लिक्विड चीज बना के खिलाऊं तो वो खाती है, वरना हार्ड कोई भी चीज, हालांकि टीथिंग उसकी कंप्लीट है, लेकिन वो चबा के खाने वाली रोटी और चावल। दांत निकल रहे सही से? दांत सही निकल रहे? सारे निकले हुए दांत निकले हुए, उसकी दाढ़ें भी निकली हुई हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर सॉरी। जैसे मिसेज अली ने बात की कि बहुत सारे लोग बच्चों के कंसर्न्स हैं, 2, सवा 2, 2.5, 3 साल, 5 साल तक के बच्चे जो है ना, ख़ास तौर पे थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम करते हैं। 5 साल के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट, अब ये हैबिट जो चेंज होने वाली बात है, बच्चों के पीछे भी ना भागें कि वो खाना है। ठीक है, मैं एक बड़ी सख्त सी बात कह रहा हूँ, मैं मेरे खुद भी मतलब कहते हैं इन फेजेस से बच्चों के हवाले से गुजरा हूँ। एक बात के बच्चों को नखरे उठाएं, नाज उठाएं, बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स ही उठाते हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी सख्तगी से मुराद ये नहीं है कि आपने उन पर गुस्सा होना है, उन्हें करना है, लेकिन उनको थोड़ा सा मोल्ड करना। देखिए होता क्या है कि हम जब कहते हैं अच्छा जो बच्चा कह रहा है कर दो, जहाँ पे करवाना है, जहाँ पे ज़रूरत है ज़रूर करें, बिल्कुल करें, लेकिन जहाँ पर डाइट की बात आ रही है, जो उसकी सेहत से कंसर्न है, वहाँ पे अगर बच्चा थोड़ा नखरे कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका काम है कि थोड़ा सा उसको डायरेक्ट करें। सख्तगी से मुराद हार्श होके चीख कर नहीं, लेकिन उसके इस चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है। खिलाएं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, नमकीन की आदत जो है हमारे यहाँ अमूमन लोग कम डलवाते हैं, मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो है वो नमकीन नहीं खिलाना, अभी से एकदम से पेट में वो जाएगा, ऑयली चीज़ नहीं जाए। जो बच्चा खाना चाहे घर की, मैं बार बार ये कहूँगा, घर की चीज़ें बनी हुई अगर वो खाता है, जिस तरह भी खाना चाहे खाए, और एक्टिव है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। हम बात कर रहे हैं बच्चों के नशोनुमा में, बच्चों की सेहत के हवाले से। यकीनन आप लोग के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप करना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं हमारे शो में OPD ऑनलाइन में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपसे बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही मज़े का कहूँ या मैं अजीब सा कहूँ, क्या कहूँ, अभी जो खातून ने हमें कॉल की थी कि वो बच्चे के वेट के हवाले से परेशान थी। कुछ माएँ जो है वो वेट गेन जब हो जाता है तो उस पर परेशान होती हैं, तो ये क्या चक्कर है? देखें, क्राइटेरिया एक ही है कि फिज़िकली एक्टिव होना, ठीक है। उसके बाद अब बच्चे का वज़न आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है या आपको कम महसूस हो रहा है, इसको इतना कंसर्न नहीं लें। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें कि ये रेंज में होना चाहिए। हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे ये होता है ना, बच्चा खा नहीं रहा है, और कुछ में होता है कि बच्चे नहीं खा रहे होते, लेकिन आप जब खिलवाना शुरू करते हैं उसके बाद ओवर ईटिंग पे बच्चे पहुंचते हैं, तो फिर एक वक्त ये आता है, मैंने कहा ना मेरे पास अभी कितनी ही कॉल्स पेशेंट्स की आती हैं कि जी वज़न जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। बिलीव मी, बच्चों का, छोटे बच्चों की बात करूँ, 15, 16, 17 साल के, वज़न उनका पहुँचा हुआ है 65, 67, हाइट नहीं है, उसकी वजह ओवर ईटिंग होती है। अब आप वज़न कम करने की बात कर रहे हैं। एक इसकी एग्जांपल दूंगा, हम और आप सब जो भी पेरेंट्स में हैं, ज़रा सा अपना, वो कहते हैं ना, फ्लैशबैक पे जाके सोचें, अपने पिछले फ़ोटो उठा के सब देख लें। सब लीन थीन होते थे मेजॉरिटी। एक वक्त आता है कि वेट तो खुद ही बढ़ना शुरू होता है, फिर इस हद तक होता है कि हम उसे कोशिश करते हैं, एडल्ट मेंबरों की बात करें, मेजॉरिटी का कंसर्न इस वक्त ये कि किसी तरह वज़न कम हो जाए। वज़न तो बढ़ जाता है, वज़न तो बढ़ जाएगा बच्चों में भी। हाँ, अगर फिज़िकली एक्टिव नहीं है तो बच्चे, वो मैं बार बार ये कहूँगा कि मेंटल और फिज़िकल जो एक्टिव अगर बच्चा है तो फिर वज़न पे मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही, कहाँ से? मैं मिसेस आबिद बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका?
जी मेरे ना बेटे की एज जो है वो 16 मंथ्स का हो गया वो ना, ठीक है। लेकिन ये कि उसके ना लूज मोशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये जो जी। उसके मतलब बहुत ज्यादा वो मोशन करता है, और जो है मतलब कभी कोई इसको मेडिसिन वगैरह मैंने दी है काफी सारे ना, स्पेशलिस्ट को भी चेक करवाया है, लेकिन ये कि कुछ दिन गुजरते हैं उसके बाद जो है ना वो बहुत पानी जैसे मोशन नहीं होते, जी जी कभी म्यूकस आना शुरू हो जाती है, कभी जो है वो ग्रीनिश सा वो होता है मोशन, कभी इस तरह के मोशन आने लग जाते हैं। ठीक और है। ये कि डाइट उसकी बहुत कम है, बिल्कुल डाइट नहीं लेता, मीठा तो बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, और ये कि नमकीन से भी थोड़ा बहुत कोई चीज ले लेते हैं। उम्र और कितनी दूध आपने जो बताई? है 16 महीने। जी। हाँ जी। ठीक है, तकरीबन समझे अब 1.5 साल का होने वाला है माशाल्लाह। हाँ जी। जी। ऑलमोस्ट। देखें मोशन, अच्छा ये मोशन 6 महीने से ऑनवर्ड होते रहे हैं या अभी डेवलप हुआ है? नहीं नहीं, ये तकरीबन जब फर्स्ट टाइम जब हुए हैं ना तब ये ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का था, 5.5। ठीक है। ये तब इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद से काफी हाई एंटीबायोटिक दी थी डॉक्टर्स ने ना, तो तब ठीक हो गया था, लेकिन ये कि उसके बाद से इसका पेट सेट नहीं होने को आ रहा। ठीक हो। अच्छा मैं तो चाहूँगा मिसेज आबिद, मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? और हो सकता है कि मैं एक कोई मेडिसिन भी एडवाइस करूँ बच्चे के हवाले से, प्लस ये है कि कुछ डाइटरी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा कि जिसमें आपने ख्याल रखना है बच्चे के दूध के हवाले से बैलेंस फार्मूला होना ज़रूरी है, क्योंकि अब बॉटल फैट पर होगा बच्चा मोस्ट प्रॉब्ली, तो ये देखना है। फिर उसके अलावा वो जो सीरियल्स हैं वो कौन सी इस्तेमाल की जा रही हैं, उससे भी बाज़ वक़्त इम्पैक्ट आता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडअप की जाएँ साथ में बच्चे की ग़िज़ा में, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें भी उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे जो है वो दूध नहीं पीते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बच्चे दूध नहीं ले रहे तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखिए मिल्क का जो अल्टरनेटिव है मिल्क ही है पहली बात, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें बच्चा प्योर लिक्विड फॉर्म में, मिल्क फॉर्म में नहीं ले रहा है, तो खीर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, दलिए के अंदर आप जो है दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत दाना है, ये भी दूध के साथ आप उसको कर सकते हैं। चावल मैश करके भी आप बहुत सारे तरीके से आप मिल्क बच्चे को दे सकते हैं। तो बाज़त ऐसा भी देखा गया है बच्चे पाउडर जो मिल्क होता है वो चमचे से पाउडर खाना पसंद करते बहुत हैं, शौक से खाते हैं। कोई हर्ज नहीं है। अगर मोशंस नहीं होते, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बाद में पानी पी लेता है, तो दैट्स फाइन। ठीक है, आप उनको किसी भी फॉर्म में जी, मिल्क देना बहुत ज़रूरी है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जियाउद्दीन सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है? मेरी बेटी है, तकरीबन 16 ईयर की है जी। उसको नहीं खारिश की शिकायत हो गई है, दाने बनते हैं छोटे छोटे सुरख से। जी उसके जी। बाद वो खुजाने से फूट जाते हैं, पानी सा निकलता है चीक पे, गालों पे? हाँ जी, दाने हैं, खारिश हुई है और दानों की शक्ल में है। नहीं नहीं, कहाँ पर? गाल की बात कर रहे हैं? गाल पे नहीं, जिस्म में, पूरे जिस्म में तकरीबन ये टांगों में, पिंडली से ऊपर जांघों तक। तो ये कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? तकरीबन कोई 15-20 दिन हो चले हैं, उसको मेडिसिन दिए लेकिन कोई ठीक असर नहीं हुआ। अच्छा मैं चाहूँगा कि आप मुझे कॉल कीजिएगा प्रोग्राम के बाद, जो मेडिसिन्स हैं मैं आपसे वो डिस्कस करनी होंगी कि क्या दी हैं मेडिसिन्स, ठीक है? कैस्टीन दिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है क्योंकि नाकाफ़ी होती है बाद में ड्रग, हो सकता है तो इसमें एडअप की जा सकती है मेडिसिन्स कुछ, एक चीज़। और दूसरा ये है कि साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन से हैं, यानी वो मैं आपसे डिटेल में पूछ लूँगा, तो इंशाल्लाह उसे बेहतर हो जाएगा, एडवाइस कर दूंगा मेडिसिन में। आप नंबर आपका मिल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद जो है वो आपके स्क्रीन पे चलेगा, सेल नंबर मेरा, उस सेल नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं शनाज पेशावर से बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरा बेटा है, 13 साल उसकी उम्र है ना जी, और वो लंबा हो रहा है, कद उसकी बढ़ रही है, लेकिन वो उसके हाथों में और टांगों में दर्द होता है और चेहरा उसका काला हो रहा है, और जिस तरह आयरन की कमी हो, जिस्म में उसकी दर्द रहता है और टांगों में दर्द रहता है, और थोड़ा सा खेल के फिर बैठ जाता है, थक जाता है। तो ये इसका क्या, यानी हम क्या, आयरन तो मैं उसको जो सिरप वगैरह है वो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्कूल जाता है तो वो खेल नहीं सकता कि थोड़ी देर
जब दौड़ते हैं तो वो थक जाते हैं। तो अच्छा, उसके लिए आयरन डॉक्टर साहब से आयरन मैंने आपने मस्त- किसी डॉक्टर के कहने पे उसको शुरू कराई है या खुद से? जी जी नहीं, डॉक्टर ने एक कारण लिख के दी थी, वो हम दे रहे हैं। अच्छा, ब्लड टेस्ट करवाया लेकिन था? अभी वो लंबा हो रहा है जी, लंबा हो रहा है। 12 मेरे ख्याल में 12 उसका ब्लड ग्रुप होता, हेमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है जी। तो अभी लेकिन मेन लंबा हो रहा है, कंसर्न लेकिन आपका ये है हड्डियां- जी, आपका मेन कंसर्न ये है कि बच्चा जो है वो थकावट उसको जल्दी महसूस होना शुरू हो जाती है, ये मेन प्रॉब्लम है। हाथों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, और बिल्कुल हड्डियां हो गए, बिल्कुल ये जो उसके टांगों की हड्डियां वो बिल्कुल नजर आ रही है, इतना ये नहीं कमजोर, रंग उसका काला होता जा रहा है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा मिसेस शहनाज, मैं अभी ये चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है, और जो आपने टेस्ट करवाए हैं अगर तो मुझसे शेयर करें, मैं आपको इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपको एडवाइस करूँगा इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, उन्हें कॉल कर सकते हैं और जो भी डिटेल है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे वक्त जो है वो ख़त्म इख्तिताम पर है, कोई शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चों के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि पेरेंट्स जो है ना अपने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, डिजीज़ के हवाले से, इलाज के हवाले से, सुस्ती भी आती है बच्चों के हवाले से, कोई नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी चीज़ को जहन में रखते हुए कि कंसर्न्स हैं बहुत सारे पेरेंट्स के, हम चाहेंगे कि अभी आगे भी कल भी इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। जिन लोगों के जहन में जो भी बच्चों के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अलावा भी हो सकती है, मतलब मैंने कहा ना ये क्लिनिक की तरह, कोई और पूछना चाहे कोई सवाल ज़रूर पूछे, लेकिन पर्टिकुलरली कोशिश है कि हम बच्चों के टॉपिक पे मैं कम से कम चीज़ें बताऊंगा जो मुझे इल्म है। आप ज़रूर अपना जो भी कंसर्न है, जिस एज ग्रुप के हैं, जो बीमारी है, वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। हमारा टॉपिक जो है वो भी सेम रहेगा। डॉक्टर साहब ने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि एक अच्छी सेहत क्या होती है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। अगर आपका बच्चा मेंटली फिजिकली सही है तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। और इसके अलावा अच्छी ग़िज़ाएँ बच्चों को दें, अच्छा खाना खिलाएँ, अच्छे जूसेस दें, जितना हो सके उनको वेजिटेबल्स की तरफ और फ्रूट्स की तरफ जो है वो राग़िब करें। बच्चों को गैजेट से प्लीज़ दूर रखें, उनकी निगाहें कमज़ोर होती हैं, उनका माइंड अपसेट होता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कल भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपसे। मैं और डॉक्टर साहब मौजूद होंगे सेम टाइम, सेम चैनल, सेम टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का, तमाम लोगों का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।